आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रानीखेत पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा केदारनाथ धाम से सोना गायब हो गया लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही। मणिपुर जल रहा है, सिक्किम में आपदा प्रभावित परेशान है लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री के आदि कैलाश में फोटो खिंचाई जहां फोटो खिंचाना वर्जित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए हैं। तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उन्होंने जो है एक बार फिर से बीजेपी पर और खासकर पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाई केदारनाथ धाम से सोना गायब हो गया लेकिन सरकार और पीएम मोदी चुप हैं। मणिपुर जल रहा है, सिक्किम में आपदा प्रभावित परेशान है लेकिन पीएम मोदी चुप हैं। अब प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश में जो फोटो खिंचाई जहां फोटो खिंचाना वर्जित है, ऐसे में जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रचार मंत्री बनकर सिर्फ रह गए हैं और प्रचार मंत्री के तहत ही वो काम कर रहे हैं। घूम घूम कर वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा आरोप जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लगाया है। तो रानीखेत पहुंचे हुए थे, उस दौरान उन्होंने पत्रकारों से जब वार्ता किया तो पत्रकारों के सवालों के जवाब पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और बोला कि प्रधानमंत्री जो है प्रचार मंत्री बनकर रह गए हैं। भाई लाखों का सोना गायब हो जाता है लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं और मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। लेकिन जो है फोटो खिंचाते हैं और खासकर उन्होंने कहा कि आदि कैलाश में जो फोटो खिंचाई है वहां फोटो खिंचाना वर्जित है और प्रधानमंत्री जो है प्रचार मंत्री बनकर रह गए हैं। कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि उत्तराखंड के मसलों पर प्रधानमंत्री ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैन में आपका। रवीन भाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आप लोग पर, खासकर पीएम मोदी पर काफ़ी एलिगेशंस लगाए, काफ़ी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में सोना गायब हो गया, बीजेपी चुप है, पीएम चुप है, सीएम चुप है। आदि कैलाश गए, वहाँ फोटो खिंचाना वर्जित था, वहाँ फोटो खिंचा लेते हैं। मणिपुर जल रहा है, पीएम चुप है। बहुत हास्यास्पद है। मतलब कांग्रेस में होड़ लगी है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री को गाली दो और ख्याति अर्जित करो और केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में खुद के नंबर बनाओ। लेकिन करण माहरा जी को केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के नंबर बढ़ाने की जाए, उनके समक्ष नंबर बढ़ाने की जाए जनता के समक्ष नंबर बढ़ाते तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ कुछ अच्छा करते, सकारात्मक करते तो ज्यादा अच्छा होता। अब आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब कैलाश गए और उसके बाद दिल्ली जाने के बाद भी उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर उत्तराखंड जा रहे हो तो आदि कैलाश जरूर जाएं। और आप कुमाऊं मंडल के जनरल मैनेजर से आप जो है पूछिए, मैंने बात की थी, प्रधानमंत्री जी के ट्वीट करने वाले दिन, ट्वीट करने के 7 से 8 घंटे बाद तक 17 से 1800 लोग जो है देश विदेश से आदि कैलाश और बात अपने जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी गए, जागेश्वर धाम, इनके विषय में जो है क्वेरी कर चुके थे कि आना किधर से है, रास्ता कैसे है, रहने की क्या व्यवस्था है, होटल है कि नहीं है। तो ये कुमाऊं को पर्यटन के विश्व पटल पर जो है स्थापित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और कांग्रेस के लोग हमेशा, ये केवल देश विरोधी नहीं है, प्रदेश विरोधी भी है। प्रदेश के जो पर्यटन को लेकर पंख लगे हैं, पर्यटन को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने एक वातावरण तैयार किया है, पर्यटन को लेकर जो सकारात्मक जो है प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है उत्तराखंड को लेकर, और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। चाहे केदारनाथ, केदारपुरी हो, किस प्रकार भव्य और दिव्य केदारपुरी जो है वहां पर तैयार हो रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल दर साल पर्यटक जो है बढ़ रहे हैं। इस बार भी 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और लगातार जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करनी है, कांग्रेस को प्रदेश की छवि धूमिल करनी है,
कांग्रेस को प्रदेश छोड़ी देश की छवि धूमिल करने में जो है ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, तो प्रदेश इनके लिए क्या मायने रखता है? इनके लिए केवल राजनीति मायने रखती है। ये केवल सत्ता के लालची हैं। इनको एन के एन प्रकार किसी भी प्रकार सत्ता मिल जाए, जब से ये सत्ता से बेदखल है, इसी प्रकार जो है बौखलाए हुए हैं, इसी प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। और इस प्रदेश की यशस्वी जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो केवल और केवल राष्ट्र हित के लिए, और हमारे प्रदेश के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष विशेष जो है योगदान रहता है। और मैंने बताया कि वो जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के प्रत्येक किसी न किसी चीज का प्रचार प्रसार ही करते हैं, चाहे हमारे उत्तराखंड की जो है युवा शक्ति हो, चाहे हमारे उत्तराखंड के जो है प्रतिभावान लोग हो। मन की बात में वो कितने लोगों का जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड के, उनका जिक्र कर चुके हैं। ये लोग तो कभी करते नहीं, इनका शीर्ष नेतृत्व तो कभी किसी को बढ़ावा देता नहीं, उनके मुंह से तो दो शब्द फूटते नहीं। कभी क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने, कभी राहुल गांधी ने कहा कि केदारनाथ जाइए, कभी इन्होंने कहा कि आप जो है कुमाऊं जाइए, वहां पे आदि कैलाश के दर्शन कीजिए, कभी नहीं कहा होगा, क्योंकि सनातन के खिलाफ तो रही है। सनातन धर्म के विरुद्ध बोलने के लिए तो इनके यहाँ होड़ मची रहती है। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं नवीन भाई, जवाब भी ले लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है मथुरा दत्त जोशी जी। स्वागत है चैन में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी रानीखेत गए हुए हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने वहां पर कटाक्ष कर दिया कि भाई केदारनाथ में सोना गायब, प्रधानमंत्री चुप, तमाम तरह के विषय उन्होंने उठाए हैं। और आदि कैलाश में फोटो खिंचाना वर्जित है, वहाँ फोटो खिंचा लिया गया वो, और उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलने, कई सारे मुद्दे जो है उन्होंने गिनाए। मणिपुर जल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नहीं कुछ बोल रहे हैं। लेकिन नवीन भाई कह रहे हैं कि भाई हर बात का तो जवाब आप लोग को दिया जा रहा है, अब आप लोग को सुने ना तो फिर क्या कर सकते हैं। अब मैं नवीन भाई की बात का जवाब क्या दूं, मेरे तो छोटे भाई हैं, मित्र हैं। मुझे ये तो बता दीजिए कि माननीय अध्यक्ष जी ने गलत क्या कहा। अध्यक्ष जी ने एक भी बात गलत नहीं की, बताइए। अभी ये कह रहे हैं कि इनका कोई नेता नहीं गया। जब 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ, जब भाजपा के नेता कह रहे थे कि उत्तराखंड आना होगा तो कफन बांध के, सिर पर कफन बांध कर आइए, ये भाजपा के नेताओं ने कहा था। जरा 2013 की बाइट है इनकी, निकाल के जरा इनको सुना दीजिएगा। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी गए थे केदारनाथ और पूरे विश्व को संदेश दिया था कि यात्रा सुरक्षित है, आइए केदारनाथ आइए। एक बात। दूसरी बात, इनको याद दिला दीजिए कि 78 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बद्रीनाथ से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, दूसरी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। ये कहाँ क्या कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता है। अगर ये ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें करके, मैं समझता हूँ नवीन भाई अपनी भी मजाक क्यों उड़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री नहीं है तो क्या है वो, बताइए। प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ में आते हैं, पिथौरागढ़ के बगल में ही धारचूला में 7 लोग दबकर मर जाते हैं। न प्रधानमंत्री जी की जबान खुलती है, न मुख्यमंत्री जी की जबान खुलती है। तो कहाँ क्या काम कर दिया बताइए आप। आप जो 16 साल के लिए हमारे यहाँ का नौजवान भर्ती होता था, उसकी जीवन सुरक्षित रहता था, कुछ सामाजिक सुरक्षाएं वो लेके आता था, उसको 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 4 साल बाद कह रहे हैं तू घर को चला जा भाई। उसको अगर वो शहीद भी हो रहा तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। आप बताइए, पिथौरागढ़ की एयर स्ट्रिप कितने वर्षों से जहाज के उड़ान की इंतजार कर रही है। बीच में इन्होंने एक जहाज चलाया जिसकी छत, जिसका दरवाजा हवा में खुलता है और टायर एयर स्ट्रिप पे खुल जाता है, तो उसके बाद कुछ काम किया। हमारे यहाँ डिप बनना था, डिप जो मिलिट्री का बहुत बड़ा बेस कैंप बनना है, बरेली के बाद पिथौरागढ़ में खुलना था। प्रधानमंत्री जी गए तो उसकी घोषणा क्यों नहीं करके आए। नवीन भाई जवाब दीजिए भाई, इतनी सारी कमियां हैं। नवीन भाई ये जवाब दे दे मुझे कि प्रधानमंत्री जी आए थे और क्या देखे गए हैं, बताइए आप। नवीन भाई जवाब दीजिए भाई। मैं दूसरी बात आपको बताऊं, ये सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म में तो श्राद्ध पक्ष में मंदिर में जाना ही वर्जित है, शंख घंट बजाना वर्जित है, तिलक लगाना वर्जित है, चंदन धारण करेगा। नवीन भाई जवाब दीजिए की बात करें तो अब मैं क्या सनातन में इनसे चर्चा करूं। भाई जल्दी से। मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन क्या करें, सही आदमी गलत पार्टी में है। सनातन की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उदाहरण दे रहे हैं। उस वक्त कांग्रेस ने माननीय प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, वो अपना जो है विशेष विमान लेकर आए थे और जौलीग्रांट देहरादून से सब यात्रियों को बचाकर लेके गए थे। उनको इन्होंने केदारनाथ नहीं जाने दिया, लेकिन इनके आका सैर सपाटा करते रहे, वहाँ तंबू गाड़ के जो है उनकी व्यवस्था में कांग्रेस की सरकार रही। वो सब इसे जानते हैं, दुनिया जानती है।
इसीलिए जो है 13 के बाद 17 से अब तक जो है इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने इनको चुना नहीं है। इस चीज को समझना चाहिए मतलब जोशी जी आपको। और माननीय प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ में 4200 करोड़ रुपए की सौगात देके गए हैं उत्तराखंड को। और जो आप कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में तिलक नहीं लगाते, मंदिरों में जाते, ऐसा कौन सा नियम है? हर मंदिर में जो है, केदारनाथ मंदिर में तो लगातार हजारों लाखों श्रद्धालु आए, कोई श्राद्ध पक्ष नहीं। मैं स्वयं श्राद्ध पक्ष के दौरान ही केदारनाथ के दर्शन करके आया, केदारपुरी के दर्शन आया, तो भगवान तो कोई भेदभाव नहीं करते। और आप ही लोग जब सनातन की बात आप छेड़ते हैं तो आप ही की पार्टी थी जिसने जो है कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि राम तो काल्पनिक है। आपके समय में राम तंबू में थे। आपकी पार्टी के 14 से 15 वकील जो है राम मंदिर कमेटी के अगेंस्ट खड़े होते थे। ठीक है नवीन भाई मथुरा दत्त जोशी जी, जब समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने